अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये है आपके पास आज के 2026 मॉर्निंग बैच की मैं इसको लाइव सॉल्व करूंगा। 1/9 है, ये -1/2 इसकी पावर। आपको पता है नीचे से ऊपर शिफ्ट करें पावर का साइन हो जाता है चेंज, ये आ जाएगा √9 क्योंकि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। राइट आंसर वॉज 3। ये आपका इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपने चेंज करना है लेफ्ट साइड से रेफरेंस पोजिशन का साइन लगाया तो अब हमारे पास कितने डिजिट्स आ गए 4। तो 4 से मल्टीप्लाई भी, 4 से डिवाइड भी। ये पार्डन एग्जाम के अंदर अगर आपका ये सिचुएशन थी तो ये 4 आएगा, लेकिन एग्जाम में 7100 था तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड। तो राइट आंसर वाज दिस वन। अब उसके बाद मेरे पास होता है रेंज। रेंज क्या होता है बेटा, सेकंड जो मेंबर होता है ना दैट इज कॉल्ड रेंज। ये आ गया आपका 3, 5। उसके बाद कहता है एक फार्मूला गिवन था लेफ्ट हैंड साइड, याद रखिए चैप्टर 4। एलसीएम को अगर HCF से मल्टीप्लाई करें वो दोनों जो पोलिनोमियल है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो दिस वाज राइट आंसर। a + b a - b वो सारे रॉन्ग थे, दिस वाज द राइट आंसर। ये ट्रिकी क्वेश्चन था कि आपने इनइक्वालिटी का साइन लगाना था, -2 से मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x -2 से इधर भी डिवाइड, -2 से इधर भी डिवाइड। ट्रिक ये थी अगर आप नेगेटिव से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है आपका चेंज, तो ये आ जाना था आपका ग्रेटर वाला साइन। अब बेरिंग आपको दे दी थी P से Q की 45। याद रखिए बेरिंग हमेशा नॉर्थ से ली जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कहता है कौन से डायरेक्शन इसकी होगी, देखिए ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, सो दिस वाज द राइट डायरेक्शन। उसके बाद अगर आप चलते हैं इफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो याद रखिए उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आपने बात पढ़ी थी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपको मैंने जो कल 3 फार्मूले बताए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है cosecant स्क्वायर थीटा के। एग्जाम में आपको ये गिवन था, आपने ये लिखना था। ये 3 फार्मूले याद कर लीजिएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसे हम कहते हैं सर्कमसेंटर। अब इंटीरियर एंगल देखें, ये आपका स्क्वायर था, स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं शार्प 90 के होते हैं। अब उसके एक पूछा था आपसे मीडियन का सवाल, याद रखिए एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो सेंटर वाली जो अमाउंट थी वो क्या होती है आपकी मीडियन। प्रोबेबिलिटी डाई में क्या होता है बेटा 1 2 3 4 5 6। याद रखिए आपको 2 की प्रोबेबिलिटी पूछी तो 2 का आने का चांस 1 है, टोटल 6 है, 1/6। उसके बाद पूछा था ये एंगल क्या होगा, तो याद रखिए ये परपेंडिकुलर या बेस है, आपने पढ़ा हुआ है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। tan थीटा = परपेंडिकुलर और बेस 3/3 1, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 1 एंड दैट इज 45 डिग्री। आखिर में उसने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी थी, याद रखिए इसका आंसर हमेशा 1 और 0 के दरमियान में होता है। तो एक ही आंसर था जो पॉजिटिव था, एक -2 था, -0.5 था, वो सारे गलत थे। बेस्ट ऑफ लक, दिस वाज योर की। इंशाल्लाह मिलते हैं डिटेल पेपर रिव्यू में इसी इवनिंग में। अल्लाह हाफिज।